मुझे बोलना था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाए तोलो ना पियो पाए। जोलो ना साध दिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। अहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग। अहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को पीठ दे तिन पियो को करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नहीं निर्मल। जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है तो होवे ऐसा दिल। तो अधखिन पियो न्यारा नहीं अधखिन पियो न्यारा नहीं। माहिर है हिलमिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नहीं निर्मल। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तो ही करत है पर्दा तू ही करत है। अंतर न आड़े नूर। अंतर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सखी जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इन शब्दों का मोल रखा सुंदर साहब जी। आपने गायन नहीं किए थे इस वाणी को, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करके गायन किया सुंदर साहब जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि सुंदर साहब जी। चलिए सखी जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तो चलो सुंदर साहब जी विदक साहिब की तरफ। तो हमने अपनी अंजू सखी जी के मुखारबिन से सुंदर साहब जी वाणी गायन सुना। तो इस गायन में सुंदर साहब जी सबके पास वाणी है, इसको फिर दोबारा से सुनना और दोबारा से वाणी का में पढ़कर देखना महाराज जी हमें इसमें क्या क्या चीजें समझा रहे हैं। बहुत कीमती है सुंदर साहब जी कि कह रहे हैं कि बाहर से अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर। तो अंदर वाला निर्मल नहीं है, लेकिन बाहर से बार बार नहाना, केवल जल से ही नहाना नहीं। एक तो है जल से जो शुद्ध करते हैं, बार बार हम पवित्र होने के लिए कितना काम करते हैं कि ये दान पुण्य कर दो, मेरे पाप कर्म कट जाए, मैं गंगा जी में जाऊं, डुबकी लगवा लाऊं, मैं हवन करवा दूं, मैं प्याऊ कर लगवा दूं, मैं जल पिला दूं। ये सुंदर साहब जी क्या करते हैं, ये तो कि मेरे पाप कट जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम ये उपाय बाहर बाहर से कर रहे हो, अंदर से निर्मल नहीं होते जब तक। क्या कह रहे हैं, अंदर ना ही निर्मल फिर ना ही बाहर। लेकिन जब से तुम अंदर से, कह रहे जैसा बाहर होते जो ऐसा होए दिल, तो अध खिन पियो न्यारा नहीं माहिर रहे हिल में। जो जैसा बाहर से स्वच्छताएं रखते, थोड़ी सी भी अगर कहीं पर भी चेहरे पर भी या कपड़ों पर भी कोई दाग भी लग जाए तो तुरंत उसको साफ करते, उतार देते हैं, दूसरा नहीं, उसको धोकर कितने प्रयत्न करते हैं कि दाग हट जाए। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें अपने अंदर जो ये कलंक लगे हुए, जो दाग लगे हुए, जो अशुद्धि लगी हुई है, तो इसके लिए हम कितना प्रयत्न करें। अगर वास्तव में वो दाग हट जाए तो क्या होगा, अदखिन पियो न्यारा, वो भी पर्दा करते हैं। बहुत सुंदर सा, जिसको पढ़ना है ना, बहुत सार छिपा हुआ है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अंजू सखी जी का कि तुरंत कहा, दिल की इच्छा थी तो तुरंत उसका सुंदर सा जी उन्होंने गायन करके दिखाया। फिर भी कितनी मधुर आवाज में तुरंत गा गए। ऐसे सुंदर सा जी देखो, एक शिक्षा लें हर एक जीव के अंदर, और स्पेशली हर आत्माओं के अंदर राज जी महाराज जी ने कुछ ना कुछ स्पेशलिटी डाली है। लेकिन करना क्या है, अपनी उस एबिलिटी को जो धनी ने दिया है उसको उजागर करना, उसको ऊपर को बढ़ाना है। लेकिन हम उसको बढ़ाते नहीं, हम माया के अवगुणों में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और जो अंदर गुण है उनकी तरफ जो थोड़ा सा भी हमें प्रयत्न करना पड़े तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि धनी ने किसी को यहाँ बिना किसी गुण के, हर एक आत्मा के अंदर एक विशेष गुण मौजूद है। हर एक जीव के अंदर भी देखो, किसी के अंदर गायन की है, किसी के अंदर वाणी चर्चा की है, किसी के अंदर ध्यान की है, किसी के अंदर प्रेम की है। हर अलग अलग स्पेशलिटी है हर आदमी की। बस जरूरत है तो उसे हमें बढ़ाने की, हृदय में छिपी हुई उस योग्यता को उठाने। अगर हम प्रयत्न करें तो हम कर सकते हैं सुनिश्रा जी, क्योंकि धनी की पल पल हमारे ऊपर मेहर है। वो सौगात धनी ने हमें देकर भेजी है। जैसे अंजू सखी जी के मुखारबिंद से वाणी श्रवण करते तो कितना आनंद है ना। कहीं ट्रेनिंग थोड़ी ली, लेकिन अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बिना ट्रेनिंग के इन्होंने किया हो। लेकिन ट्रेनिंग ली, किससे ली, उस धाम के थे। ये परम धाम का वो कि कोई भी वाणी दे दो तो तुरंत उसके अंदर से वो भाव सुंदर साथ जी निकल कर, ऐसे सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं। सोच रही है अभी बी तक मैं चला, अभी अभी अंजू सकी ने मगर वही गायन करा, मुझे नहीं पता आपने कहा, मगर आज ये तो वही गायन कर रही जो अभी अभी हमने बी तक में सुना, हम अभी सेम वही चौपाई। ये तो राज्य के हुक्म से ही सुंदर साथ जी वाणी पूरी समाहित है बीतक के अंदर, अलग कुछ नहीं है। लेकिन धनी हमें तन बदल बदल कर, अलग वाणी बदल बदल कर हमें शिकापन दे रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं सर्वण कर पा रहे, है ना। हाँ जी, जो नहाने का भी चला, नहा इस पानी से जल से नहाया नहीं जाता, अंदर के विकार जो बाहर होंगे, जो अंदर होगा वही बाहर झलकेगा। मगर बिल्कुल ऐसे ही वाणी प्रकट हो रही, बहुत अच्छा लगा जी। चलिए तो अब चलते हैं बीतक शायद की ओर। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी यहाँ से देखो कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा। तो यहाँ कह रहे हैं जा
रुके नहीं पल भर सैया पर, दबे पैर पहुंचे घर में, गोने का जोड़ा रखा था, पहन लिया लेकर तन पे। अब महाराज जी की स्थिति को फेस कीजिए सुंदर साहब जी, वहां पर अपने आप को महसूस कीजिए। कह रहे हैं कि पूरी रात भर नींद नहीं आई, है ना, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा दिन का उजाला हुआ, तो कह रहे महाराज जी कि मैं दबे पैर घर में पहुंचा, क्योंकि इधर उधर टहल रहे होंगे जब रात भर नींद नहीं आई, तो दबे दबे पैर में घर में पहुंचा ताकि किसी को पता ना लगे। अब कह रही हैं गोने का जोड़ा रखा था, पहन लिया लेकर। अब जिस मतलब जैसे होता है ना कि शादी के बाद में जो चाला होता है तो उसके बाद कहते हैं गोना, हाँ, तो उसकी जो सुंदर साज जी उनका जोड़ा रखा था, उस जोड़े को कह रहे महाराज जी कि मैंने वो जोड़ा पहन लिया। अब पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले। अब देखो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, कि शादी का गोना का जोड़ा क्यों पहना शादी विचार कि कहीं बारात में जाना था, कहीं पार्टी में जाना था, नहीं, क्योंकि शायद एक दो जोड़ी ही वस्त्र होंगे तो जो शादी का सामने आया वो ही डालकर चले, ये नहीं कि पोटली बांधी, ये नहीं सोचा कि भाई मुझे जाकर बदलना भी है तो मैं एक दो जोड़ी, अगर होंगे भी एक दो जोड़ी तो वो कुछ नहीं उठाए, बस केवल एक जोड़ा है, तो हो सकते हैं और फटे उठे जैसे भी होंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो गोने का जोड़ा रखा था वो पहन लिया, और पैसा घर में एक नहीं था। स्थिति को देखिए, घर में एक भी पैसा नहीं था, खाली हाथ चले, ना तो कोई कपड़े, केवल एक जोड़ा तन पर, और ना घर में कोई पैसा, बिल्कुल खाली। तब यहाँ स्थिति देखिए कि अभी लड़की हुई है, शादी हुई है, लेकिन कैसी स्थिति है, कितनी मतलब गरीबी है कि पैसा घर में एक नहीं। कैसी स्थिति को फेस की, क्योंकि धनी को दिखाना है ना कि यहाँ के दुख सुख क्या होते। तो यहाँ पर कह रही है फकत एक जोड़ा था। तो अब यहाँ पर कह रही है फकत एक जोड़ा तन पे या उसके अंदर थे, मेरे तन पर केवल एक जोड़ा, और उस जोड़े के अंदर केवल और, है ना, निकल पड़े स्थापित करने अमर शांति अंतर। अब यहाँ कह रहे कि मैं निकल पड़ा घर, क्या क्या क्यों निकल पड़ा, शांति, अमर शांति। कैसी शांति सुंदर साथ जी, अमर शांति, क्षणिक शांति नहीं। जो क्षणिक शांति होती है, जो हमें यहाँ के क्रियाओं से मिलती है, यहाँ के सुख सुविधाओं से मिलती है, तो वो क्षणिक शांति होती है, लेकिन उसके बाद फिर अशांति हो जाती है। जैसे भोजन किया, थोड़ी देर के लिए शांति हुई, फिर अशांति हुई, कहीं घूम कर आए, थोड़ी देर के लिए घूमने में शांति मिली, थक गए, फिर अशांति हो गई। यानी यहाँ पर किसी भी चीज में शांति नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अमर शांति अंतरतम, अंतरतम यानी आत्मा, आत्मा में वो अमर शांति स्थापित करने के लिए हम निकल। महाराज जी तो निकल पड़े, अब हमें कैसे निकलना है, क्या घर को छोड़कर निकलना पड़े, निकलना पड़ेगा कैसे, बाहर से हटकर अपने अंतर आत्मा में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अंतर आत्मा के अंदर ही जब आत्मा में पहुंचते हैं तो शांति जो है आत्मा का विषय। और जब तक हम सांसारिक विषय विकारों में फंसे होते हैं, अशांति अशांति, ये नहीं हुआ ये रहेगा, ये नहीं हुआ ये, कोई भी कार्य हो जाए, कार्य संपन्न होता है, दूसरे कार्य के कारण अशांति हो जाए। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि मैं निकल पड़ा किस लिए, अपने अंतर तल में शांति करने के लिए। जिस घर में जन्मे और बन पे छोड़ भगे उसको पल में, अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिलाने को। जिस घर में हम जन्मे, ठीक है, खुद बता रहे महाराज, जब इस घर को छोड़ रही है तो बता रहे कि मैं इस घर में जन्म लिया, मैं और इस घर में मेरा पालन पोषण हुआ, तो उस घर से कितनी यादें जुड़ी होती है, कितना मोह जुड़ा होता है, जी खुद प्रैक्टिकल करके।
जिस घर में जन्मे और पले। हम बहने तो ये देखो कि ससुराल में आ जाते हैं जिसमें जन्म भी नहीं होता, लेकिन 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए तो उस घर से कितना मोह हो जाता है। ये होता है कि मेरा घर है, बस अब तो इससे मेरी अर्थी नहीं, उसको अर्थी भी निकल जाए तो अंतर चित्त से नहीं निकलता, फिर वही बसा रहता। तो यहाँ देखिए महाराज जी के यहाँ पर 20 साल व्यतीत हो गए, सुंदर सा जी 19 वर्ष की अवस्था हो गई, 19 वर्ष यहाँ पर बीते हैं, माता की पिता की अपने बचपन की सारी स्मृतियां जुड़ी हुई। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जिस घर में जन्मे और पनपे छोड़ भगे उसको पल में, ये है त्याग, ये है निर्मोही होना, मोह नहीं। श्री कृष्ण तो है ही निर्मोही, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी जिनके हृदय में मेरे धाम धनी है, वे भी तो निर्मोही है। उस घर को छोड़ते तो मोह नहीं है, प्रेम है, प्रेम से पुकार, अंतर से अंतर्यामी का। अब क्यों छोड़ा ये? अंतर से अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए, धुर संबंध मिलाने को, धुर मतलब जो अखंड हो, जो अटल हो, जो न टूटे, अटूट हो। तो उस अटूट संबंध को मिलाने के लिए, अपने अटूट संबंध को मिलाने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मैंने ये घर छोड़ दिया जिसमें मेरे तन का संबंध था, जिससे मेरे जीव का संबंध। यहाँ देखिए सुंदर सा, जब हमें तो अपने धनी के घर जाना है ना, अपने यही कहेंगे कि पिया के संग जाना है, तो जब हम मायके से निकलते हैं ससुराल के लिए तो थोड़ा सा विरह होता है, लेकिन फिर अंदर में शांति हो जाती है, लगने लगता है अरे अब तो ये घर मेरा नहीं है, मेरा अपना घर तो ससुराल है ना। तो कितना टाइम लगता है घर को बुलाने? जिस घर में हम 20 साल 25 साल व्यतीत करते हैं, हमारी सारी यादें जुड़ी रहती है, माता पिता सब होते हैं, तो उसको बुलाने में, उसको छोड़ने में कितना टाइम लगता है? बस कुछ सेकंड में दिल भर कर आता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने ससुराल आ जाते हैं और ससुराल आकर उस घर को भूल जाते हैं। किसके शौक में? अपने मूल घर के। तो फिर यही तो सतगुरु महाराज जी कर रहे हैं कि अपने परमात्मा से, अपने दूल्हा के घर जाने के लिए मैंने ये घर छोड़ दिया जिससे मेरे जीव का और मेरे तन का संबंध। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी, जिससे हमारे तन का संबंध, हमारे जीव का संबंध बना हुआ है, तो अब इसको छोड़कर किससे मिलाना अपना आत्मा का संबंध? अपने परमात्मा। ये भले ही जय रहता हो, भले ही कार्य करता हो, लेकिन अपनी आत्मा का संबंध किससे मिलाकर रखना है? अपने प्रियतम से, अपने धर्म से। तो निकल पड़ना है। तो कैसे निकलना पड़ा सुन जी? तो कैसे निकलेंगे? विचार करें, जैसे 4 अंतःकरणों के अंदर ये बताए कि हमारे चारों अंतःकरणों के अंदर ये विकृति भरी हुई है, तो इन विकृतियों को, इन पर थोड़ा सा हम नोटिस करें, चीजों, अपनी अशुद्धियों को देखें। जैसे अपने कपड़ों को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, अपने हाथों पैरों को देखते हैं, अरे कहीं डार्कनेस तो नहीं, अरे कहीं तो मस्सा तो नहीं हो गया, अरे कहीं हेयर तो नहीं निकले, कितने नोटिस करते हैं बारीकी से, फिर उसका हम सोल्यूशन। इसी तरह से सुंदर साथ जी, अगर हमें अपनी यात्रा में निकलना है तो अपनी यात्रा में निकलते हुए हमें भी अपने अंतःकरण में देखना पड़ेगा, मेरे मन में कौन सी अशुद्धि है, मेरी बुद्धि में कौन सी अशुद्धि है, मेरे चित्त में कौन सी अशुद्धि है। और चित्त के अंदर से जब जीव जाता है तो मेरे जीव के अंदर कितना भक्ति भाव है, कितना प्रेम मेरे धनी के प्रति उमड़ कर है। तो फिर इस तरह से हम जब अपनी जागनी यात्रा पर निकलेंगे तो इस घर को छोड़कर, इस तन को छोड़कर अपनी तरफ चलेंगे। तो अंदर की दृष्टि में नहीं हम देखते, अंदर को निर्मल नहीं करते। अभी बताया ना कि जैसा बाहर होता है जो ऐसा हुए दिल, दिल का मतलब अंतःकरण, कि जैसा मेरा तन बाहर है, जैसे मेरे वस्त्र शुद्ध हैं, ऐसे ही तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त शुद्ध होना चाहिए। और जब शुद्ध होगा तो जब भी उस शुद्ध में तो मेरे धाम धनी विराजमान होंगे, मेरे सतगुरु निवास करेंगे। यहाँ पर भी क्या गंदी जगह, तुम सतगुरु के स्वरूप को भी नहीं पधारते सुंदर साथ।
साफ स्वच्छ कपड़ा, मुलायम कपड़ा, है ना, वहां पर तुम इत्र की खुशबू भी लगाओगे, दीपक भी जलाओगे, कितनी साफ सफाई रखते हैं। तो ऐसे ही तो ये तो मंदिर का बाहर का स्थान हो गया, ऐसे अपने सतगुरु के अपने अंतर दिल में भी तो बसाना है ना, तो अपने अंतर दिल में भी तो साफ करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि भाई मैं गलत आहार ले रही हूँ, कैसे, आहार भी एक खाने का आहार हो गया, गलत चीज भक्ष्य को खाना, फिर कानों के जरिए भी खाना, आंखों के जरिए भी खाना, ये भी तो आहार है। तो जब अगर हम गलत आहार ले रहे हैं, अंदर में गंदगी भरी हुई है, तो कैसे सतगुरु महाराज जी ठहरे। इसी देखा कि जैसा बाहर होता है जो ऐसा हो थे, अदखिल प्यून्यारा नहीं, माहे रहे हिल हिल मिलकर। तो ये सतगुरु महाराज जी ने अपनी कसनी की सुंदरता जी। बाहर से नहीं कह रहे छोड़ने के लिए कि जैसे मैं निकल पड़ा तो ऐसे छोड़ दो। अब महाराज जी कह रहे कि तुम्हारी इच्छा थी घर परिवार की, तो मैंने तुम्हें दिया, तो अब इसका भोग करो, लेकिन कैसे, इसे दिल में हो, जहां जिसकी सीमा है उसको वहीं तक रखे। तन तक सीमा है तो तन तक रखे, मन में भी नहीं है, मन में भी धाम। तो यहाँ कह रही है अंतर से अंतर्यामी का दूर संबंध मिलाने को, तो हमें भी अपनी यात्रा करनी पड़ेगी सतगुरु महाराज जी के साथ साथ। अगर सुन लिया सुना लिया और फिर वहीं के वहीं वही रहनी, वही करनी, वही कथनी हुई, तो कोई फायदा नहीं। तो कितनी छूट दी थी हमारे सतगुरु महाराज जी ने, खुद अपने आप वो खोज कर ले आए और हमें कह दिया तुम घर में रहते रहते करो, बस मैं तुम्हारे पास में हूँ। तो ये सुनो शादी क्या कह रही है, क्या छोटी सी बात पर छोटा घर और देश, परमारथ पर यो हुआ अपना श्री गणेश, अपना श्री गणेश। क्या करे मान जी, क्या छोटी सी बात, कोई बाहर से शुद्धि होना इतनी छोटी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है जो हमारे अंदर वाला अशुद्ध, और फिर भी घर बार नहीं छूटता, गंदगी से भरे हुए हैं। लेकिन सतगुरु महाराज जी कह रहे कि इस छोटी सी बात पर छूटा घर और देश, मेरा घर भी और मेरा छोटा सा जो देश, जो मेरा एरिया है, मेरा ये भी छूटा। परमारथ पर यो हुआ अपना श्री गणेश, परमार्थ यानी सबकी भलाई के लिए मेरी इस यात्रा का श्री गणेश हुआ, यानी शुभ आरंभ हो गया। मेरे धनी मेरे सतगुरु ने खुद देखो घर बार सब कुछ छोड़कर परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़े, ताकि हम आनंद से उसको प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारी सिरमौर सिरदार सखी है रतन। तो सिरदार सिरमौर ऐसे ही नहीं बना जाता, पूरे जुट की जिम्मेदारी उनके सिर पर है। जैसे घर का मुखिया होता है, तो घर का मुखिया, घर का बड़प्पन लेना, पगड़ी धारण करना कोई सरल बात नहीं होती। पूरे फैमिली मेंबर की केयर करना, उनकी हर जरूरतों को पूरी करना, बाहर से आने वाले संकट को खुद फेस करना, ऐसे ही नहीं बुजुर्गी ली जाती, ऐसे नहीं बड़प्पन लिया जाता। तो ऐसे हमारे सतगुरु हमारे रतन बाई जी ने ये सुंदर साजी सारा का सारा अपने सिर पर ले लिया, और अब हमें आराम से कह रही हैं अपना कृपया अपना प्रेम देकर के मेरे गुरु तुम ऐसे चलो। घर में रहते रहते ही तुम बस मुझ में लीन रहो, लेकिन हमारे से वो भी नहीं हो पा रहा। असल में घर तो क्या छोड़ा, ये बताए सुंदर साथ जी, एक दिन के लिए भी घर नहीं छूटता हमारे से, और सतगुरु महाराज जी ने तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा। अब सुंदर साथ जी चलती है पांचवी लहर। इसमें महाराज जी क्या बता रहे हैं कि परिणाम जन्म भूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। महसूस है ना, महाराज जी का घर है, एक कमरा एक बंगला है ना, वहां पर अंदर पत्नी लेटी हुई है। अभी अभी सुंदर साथ जी ज्यादा समय नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 15 साल की आयु में शादी हुई है, 19 वर्ष अभी हुए हैं, तो अभी तो 4 वर्ष की ही पत्नी, 4 वर्ष ही हुए ज्यादा नहीं, और उसमें एक कन्या का भी आगमन हो चुका है।
तो ऐसी स्थिति में महाराज जी यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब दबे दबे प्यार में जब घर में गया, जो मेरे गोने का जोड़ा रखा था मैंने वो तक पहन लिया। अब घर में देखा तो पैसा तो एक भी नहीं है, भाई मैं क्या लेकर निकलूं। बाहर निकलते हैं तो पैसा भी चाहिए, आदमी कपड़ा भी चाहिए, लेकिन महाराज जी ने कुछ नहीं लिया। क्यों? देखिए सुंदर शाह जी, अब यहाँ पर माया अड़चन डाल रही है, क्योंकि बहुत प्रश्न उठे। अपने आप को खड़ा करके देखे महाराज जी के साथ। अगर मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन है तो मैं बाहर निकलूंगी तो दो मन में युद्ध चलता है, एक बाह्य मन एक अंतर। अंतर मन कह रहा है कि चल तुझे परमात्मा से मिलना, बाह्य मन कह रहा है कि नहीं यही रह जा। क्यों रह जा? कारण बनेगा कि अरे तेरे पे जोड़े तो है नहीं, तुझे बदलने के लिए भी चाहिए, कैसे निकला? कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद कपड़ा उपड़ा मिल जाएगा तुझे भी चाहिए। नहीं, महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सोचा बाहर, भैया बाहर जाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसे के रूप में अड़चन आई, लेकिन महाराज जी ने उसको भी दिया। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई सवारी नहीं मिलेगी तो पैदल तो चलूंगा, पैर तो है ना, पैर तो दिए धनी ने, पैदल यात्रा कर लूंगा। तो यहां माया खड़ी हो रही है, किसके रूप में? वस्त्रों के रूप में, लेकिन इग्नोर। पैसे के रूप में खाली हाथ तो कोई नहीं निकलता, वो भी इग्नोर। अब यहाँ पर महाराज जी कह रही है, नमन किया घर वालों को, देखा एक नजर, उस एक नजर पर ध्यान दीजिए। जब महाराज जी ने वो जोड़ा पहन लिया, घर में कोई पैसा नहीं है, हाथ में कोई पैसा नहीं है, और चलने के लिए तैयार हुए, तो एक नजर मुझ कर। अब उस एक नजर में कितने विचार उठे, क्या है उस नजर? अरे मेरा ये घर बार है, देखना माया कैसे कर रही, खींच रही है पीछे। आएगा, अरे ये मेरा घर बार है, इसलिए मैं रह रहा हूँ, जैसे भी रह रहा हूँ, बाहर रहने के लिए ठिकाना मिले ना मिले, आएगा ना मन, बाहरी मन धमकाएगा, बाहरी मन डराएगा। अरे यहाँ तो मैं झोपड़ी में पड़ा हूँ, इस घर में रह रहा हूँ, आराम से रोटी खा रहा हूँ, बाहर कौन देगा तुझे, ना मिले ना मिले। फिर दूसरा पत्नी के रूप, अरे ये पत्नी किसके भरोसे रही, भाई मैंने शादी करके मैं लाया हूँ, मेरी पत्नी बनी है, मैं पति हूँ, तो मुझे अपने पति का फर्ज फर्ज निभाना चाहिए। देखो बाहर का मन और अंदर, लेकिन अंदर आत्मा क्या कह रही, कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी? क्योंकि अंदर मन में तो वैराग्य है ना, वो तो एक माया के रूप में देख रही है, दुश्मन के रूप में देख रही है। लेकिन बाह्य मन में जरूर विचार उठता है, चाहे कितने भी ये संबंध ऐसा होता है सुंदर शाह जी, कितना भी कड़वा क्यों ना है, एक बार फिर भी पिघल जाता है। अरे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी क्या करो, मैं पति हूं तो मेरी जिम्मेदारी। फिर इसकी परवरिश कौन करेगा, इसे कौन कमा कर लाएगा? और फिर ऊपर से सुंदर सा जी अभी अभी कन्या हुई है, उसका मुंह उसको भी देखा, अरे मेरी छोटी सी कन्या हुई है ना, ये तो इसको तो भाई अभी कन्या हुई है, तो ये तो बाहर कमाने लायक भी नहीं है। फिर अगर देखे तो घर में माता पिता भी नहीं है कि भाई मैं उनके भरोसे छोड़ जाऊं। फिर दूसरा देखा कि छोटे भाई बुद्धिदास है, उनकी भी शादी हो चुकी, उनका भी अपनी फैमिली हो गई। तो यहाँ बाह्य मन ने कितने प्रश्न खड़े किए होंगे, वो कह रहे कि एक नजर देखा तो उस एक नजर में बाहर की सारी स्थिति खड़ी होगी कि भाई मेरी पत्नी भी है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको अभी अभी इसने बच्ची का जन्म दिया, ये बाहर निकलने लायक भी नहीं है, कुछ कमा कर लाने लायक भी नहीं है, इसका कैसे गुजारा होगा, है ना, छोटी सी कन्या हुई है, इसकी शादी विवाह होगी, कितनी जिम्मेदारी आ जाती है उसमें अक्सर भी। क्या बाह्य मन रोकता नहीं? रोकता है। जिस जिम्मी से तन बना होता है उसके अंदर एक आकर्षण होता है, वो खिंचता है। देखा, चाहे तुम कहीं भी रहो, किसी सिटी में जाकर रहो, कहीं फॉरेन में जाकर रहो, लेकिन जो तुम्हारी अपनी मातृभूमि जन्मभूमि है उसकी तरफ कितना खिंचाव होता है, कितना खुश होती है, अरे हम अपने गांव में जा रहे हैं। कहीं भी रहो, लेकिन जन्मभूमि से एक संबंध, दिल्ली संबंध जुड़ा होता है। लेकिन वो संबंध भी महाराज जी को देखो इसमें कितनी अंदर दृढ़ता होगी, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। अगर हमें सतगुरु महाराज जी कहे ना कि तू इस घर को छोड़ दे, घर का पालन पोषण मैं करूंगा, तू चल सेवा कर, तो हम तब भी नहीं जा पाएंगे। कि कोई बात नहीं, बच्चों के घर की परवरिश मैं करूंगा, तो चल निकल सेवा के लिए, चल आश्रम में 2 दिन तो रह गया, लेकिन हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एक घर से मोह जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारे शरीर को आराम चाहिए, वो आश्रम में सेवा नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि बहुत कारण है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर बहुत विकृति है, इसीलिए आज तक नहीं आता।
देखे अपने अंदर झांकर, मुझे तो बहुत नजर आया। महाराज जी खुद बैठकर दिखा रहे हैं और खुद मुख से बुलवा रहे हैं। ये देखो इंद्रावती ने जब कहा कि ऐसी बेशर्म तो कोई कोई होगी कि अपनी सखियों में बैठकर अपनी ही कुकर्म, अपनी गलतियों का बखान करती है और हंस कर वर्णन करती है, फिर भी धनी की तरफ को नहीं चलती। तो कितने ठीठ हो गए आज के। तो ये सतगुरु महाराज जी महसूस करो उस समय कि अगर उस सिचुएशन में हम हो तो कितनी रूपों में माया आ रही, तो हम क्या छोड़ सकते थे घर। ऐसी परिस्थिति में कि पता है कि पत्नी ने जन्म दिया है, इस बच्ची का भी खर्च चाहिए, मेरी पत्नी को भी खर्च चाहिएगा देखभाल करने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं है। जब भी चलो टेंशन फ्री हो जाती है, भाई कमा के कुछ प्रॉपर्टी रख दी कि इसमें गुजारा हो जाएगा। तब भी हो जाता कि माता पिता होते या बड़ा भाई या छोटा भाई कोई होता फैमिली में, कोई भी तो नहीं है, छोटे भाई की भी अपनी फैमिली हो चुकी, बुद्धिदास की भी शादी हो चुकी थी, माता पिताजी का धामगमन हो चुका था, पत्नी कमाने लायक नहीं थी, लेकिन वो माया आई होगी सामने, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। किसके कारण? अपनी आत्मा को परमात्मा से। तो कितनी, ये देखो कितनी बर्निंग डिजायर महाराज जी के अंदर, कितनी तीव्र इच्छा है अपने धनी से मिलने की। तो जब इतनी तीव्र इच्छा होगी तो तभी धनी मिलते सुंदर से। कहते ना एक प्रसंग आता है विवेकानंद जी का कि जब वे उनके पास में गए एक शिष्य, तो उन्होंने पूछा कि परमात्मा कैसे मिलेगी, मुझे परमात्मा को पाना। अब तुझे परमात्मा को पाना है, मैं तरीका बताऊंगा, कल आ जाऊंगा। ये ठीक है। अब वे गए अगले दिन लेकर गंगा जी में गए। जब वहां स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने पकड़ा उनका गला और पानी में डुबकी लगाने लगे। उनको जब कर मुलक बुलक करके छोड़ो 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 मुझे छोड़ो, अब क्या वो अंदर ही मुंह रखे। तो तब वो बाहर निकल गए, गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो परमात्मा से मिलने का रास्ता पूछ रहा था, मैं थोड़ी कहता कि मुझे डुबा कर इसमें मार दो। कि मैं डुबा कर मार नहीं रहा तुझे, वो तेरे प्रश्न का जवाब दे। कि ये कैसे गुरु जी? आके देख, जब तू बाहर था तो तुझे सांस लेने की कोई वो नहीं थी, तीव्र इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मैंने तुझे पानी में तेरा सिर पकड़कर तू पानी में डुबोया, तेरे अंदर कितनी इच्छा हुई कि मैं बाहर मुंह निकालू और हवा लूं, सांस लूं, ऑक्सीजन लूं। तो कितनी इच्छा थी तेरे अंदर, कितनी इच्छा थी, तू छटपटाया और मुझे भी कहा कि छोड़ छोड़ छोड़। जितनी तीव्र इच्छा तेरी इस पानी से बाहर मुंह निकालने की थी, इतनी तीव्र इच्छा तुझे इस माया से उस परमात्मा की तरफ को बढ़ने की थी। तो परमात्मा, तो ये सुंदर साज, ये तीव्र इच्छा, ये बर्निंग डिजायर सतगुरु महाराज जी के अंदर है। इस प्रसंग को पढ़ तो आराम से लेंगे, गा भी आराम से लेंगे, लेकिन इसमें सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करके देखें तो हम फेल है सुंदर साज। ये तो हमारे सतगुरु महाराज जी ऐसे ही नहीं परमहंस की उपाधि में, ऐसे ही नहीं साक्षात धाम धनी ने उनके हृदय को अपना धाम बना। ये छोड़ोगे तो परमात्मा। प्रेम गली अति साकड़ी यानी दोना संग, लेकिन हम दो समाहित करना चाहते, और दो में से फिर एक भी नहीं मिलता। बताओ मिला है क्या? क्या पहले हमारी फैमिली नहीं रही होगी, पहले हम किसी के बच्चे नहीं हुए होंगे, किसी की पत्नी नहीं बनी होंगी, कहाँ है आज? और कहाँ मिले परमात्मा? और जिन्होंने परमात्मा को पाना चाहा, माया को छोड़ दिया, तो उन्हें दोनों ठोर। यहाँ देखिए क्या कह रही है। नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। इस नजर में देखना, एक नजर में महाराज जी ने क्या क्या देखा, उस वो एक नजर माया को दिखा रही है, वो हर चीज अपनी तरफ को खींच रही है, लेकिन महाराज जी खींचे नहीं। आत्मबल कितना मजबूत है। कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी, 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। अब देखिए कह रहे, कन्या 1 वर्ष की थी घर। यहाँ पर 1 वर्ष की कन्या ज्यादा बड़ी नहीं है कि भाई ज्यादा बड़ी है। 1 वर्ष तक के तो बच्चों को माँ दिन रात केयर करती है, कहाँ घर से बाहर निकल जाए, घर का काम भी तब होता है जब कोई संभालने वाला हो। तो यहाँ कह रहे हैं 19 वर्ष की आयु, महाराज जी की आयु भी 19 वर्ष की। इस 19 वर्ष की अवस्था में, तो ये देखो सुंदर शाह जी, किशोर अवस्था कहेंगे इसको। तो यहाँ पर
इसको युवावस्था। तो इसमें तो सुंदर सा जी बाह्य इंद्रियां भी अपने पूरे बल पर होती है, और घर की, परिवार की, धन कमाने की कितनी एक होड़ होती है। मेरा घर ऐसा, मैं ऐसा बनाऊं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं और युक्ति लगाऊं, ऐसे पैसा कमाऊं, है ना। मेरी लड़की हुई, मैं ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे नहीं मैं ऐसे उसका जन्मदिन में। कितने मतलब अपनी बाहर की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कितना धन कमाता है इस उम्र में। एक नई नई इच्छाएं होती है। लेकिन मेरे धाम के धनी मेरे सतगुरु महाराज जी की जीव की इच्छाएं बिल्कुल समाप्त, हृदय में वैराग्य, और आत्मा के अंदर वो नए नए विचार उठते हैं कि मैं कैसे अपने धनी को पाऊं। तो एक अवस्था अगर कहे ना हम कि एक अवस्था भी बाधक बनती है, तो यहाँ अवस्था भी बाधक नहीं बन गई। आइए